प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी प्रेमियों को प्रणाम। धर्म दर्पण आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहा है। इस कलयुग में तुलसीदास जी ने इसके पढ़ने का जो फल बताया है वही इसका सुनने का भी महात्म्य बताया है। मूल पाठ का अर्थ है कि जैसे रामचरितमानस है उसको उसी रूप में पढ़कर आप लोगों के बीच में लाना। ऐसा यूट्यूब में पहली बार धर्म दर्पण ने ये शुरुआत करी है। आप धर्म दर्पण को अपना प्रेम दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का मूल पाठ हम शुरू करते हैं। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीन है, अवसर सरसि सुहासन दीन है। तात भरत कह तेरहु तिराऊं, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊं। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहूं तो राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर, सीलु सनेहूं, संकट सहत सकोच बस, कहीं जो आयुष देहूं। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुल की नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपो, कुल गुरु समहित माय न बापो। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर ही नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं। माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादिक मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपनो आजु। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जानी मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप ही उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा और आज्ञा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। अहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जुग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधूं, बैरूं अंध प्रेम ही न प्रबोधूं। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध हैं और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों को भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके समंत सर्वहित करहीं, प्रेम पहचानी। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी का रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए सबके सहमत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराह तराऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरतु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर और कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुरु मुकुरु निज पानी, गही न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गेजा विबुध कुमुद द्विराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण दिखता है, दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों में उसका सही समझ में नहीं आता, किसी को कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां
देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाला, सुख देने वाला चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह विशेष स्नेह देखा। राम भगतिमय भरतु निहारे, सुर स्वारथी अहरे ही हारे। सब को राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। तब श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोच के वश में हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस कहाँ, ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच, मिली नहीं तब भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेही और संकोच वश में, इसलिए तुम सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पाल विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन की रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोमन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थवश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत कर भूरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं अपने प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय से राम निवासु, तह की तिमिरतः जहाँ तरनि प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसि मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई और देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकुआ व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीना, कुमंत्र कुठाटू। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरत्य उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अरीति अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुरराजो, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगाड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुकुल नाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश प्रोधा। जनक भरत संवाद सुनाए, भरत कहा उति कहीं सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहूँ, शोक सब करे मोर मत मैं हूँ। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा और अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपको शपथ करके कहता हूँ, मैं वही सत्य और ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे, सभा समेत सकल बिकोलत बिलोकत। भरत मुख बनई न उतरूं देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं।
सभा सकूच बस भरत निहारे, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसुमौ देखि सनयु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी की सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। सके कनक लोचन मति छौनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उदरिते ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा के बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याकश्य को नष्ट कर बिना ही परिश्रम के उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे, क्षम बाजु प्रति अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ही सुमीरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म न्याय नई साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखर बिंदु पर आबिराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की सुंदर वाणी हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखि विवेक बिलोचन ही शिथिल स्नेह समाजो, करि प्रणाम बोले भरत सुमिर सिय रघुराजो। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिबु शील निधानो, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत के रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।